नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार शर्मा सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो विलोम शब्द का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत हमने कुछ जो विलोम शब्द थे उनके बारे में परिचर्चा की थी। उसी क्रम में हम अब आगे जो विलोम शब्द है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है भौतिक। भौतिक शब्द का अर्थ होता है जो संसार और शरीर से संबंधित होता है, वो प्राणी पदार्थ भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। और आध्यात्मिक, इसका विलोम शब्द होगा दोस्तों आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिसमें अधि उपसर्ग है, आत्मा और इक प्रत्यय है, आध्यात्मिक शब्द बनता है। यानी आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक कहलाता है। तो भौतिक जो संसार और शरीर से संबंधित है और आध्यात्मिक जो आत्मा से संबंधित होता है। अगला है दोस्तों महात्मा। महान है जो आत्मा, यहाँ कर्मधारय समास है। महात्मा जो आत्मा क्या है, महान है। और दुरात्मा जो आत्मा महान नहीं है, बुरी आत्मा है। अर्थात सज्जन पुरुष महात्मा कहलाता है, साधु पुरुष महात्मा कहलाता है, और जो दुष्ट होता है वह दुरात्मा कहलाता है। अगला है दोस्तों मसृण। मसृण शब्द का अर्थ होता है कोमल। मसृण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कोमल। कोमल। और रुक्ष का अर्थ होगा रूखा। मसृण अर्थात मुलायम कोमल, और रुक्ष का अर्थ होगा रूखा। अगला है मनुज। मनु से जन्म लेने वाला अर्थात मनुष्य, और धनुज धनु से जन्म लेने वाला अर्थात दानव राक्षस। तो मनुज का अर्थ मनुष्य होता है और धनुज का अर्थ दानव होता है। अगला है महीन। महीन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बारीक। बारीक जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल महीन कपड़ा है, अर्थात बिल्कुल बारीक कपड़ा है, और उसका उल्टा होगा मोटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी जब विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो एक विलोम शब्द देगा, उसका विपरीतार्थक जो देगा वो उसका पर्यायवाची भी दे सकता है। तो लगभग हमें उनके पर्यायवाची भी याद होने चाहिए। जैसे मोटा है, उसका उल्टा बारीक नहीं देकर वो महीन दे दे तो हमें याद होना चाहिए महीन का अर्थ भी बारीकी ही होता है। मित यानी कम, व्यय यानी खर्च करना, कम खर्च करना मितव्यय कहलाता है। और अपव्यय, अप यानी ज़्यादा, व्यय यानी खर्च करना, यानी ज़्यादा खर्च करना अपव्यय कहलाता है। मितव्यय कम खर्च करना और अपव्यय ज़्यादा खर्च करना। मूक, मूक का अर्थ होता है दोस्तों गूंगा। मूक का अर्थ होता है गूंगा। और वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाला। मूक अर्थात गूंगा और इसका विलोम शब्द होगा वाचाल। अगला है मेहमान। मेहमान पाहुणा, अभ्यागत, अतिथि, इसको मेहमान कहा जाता है। और इसका जो उल्टा है वो होता है मेजबान, यानी अतिथि सत्कार करने वाला। मेहमान अभ्यागत अतिथि को कहा जाएगा और मेजबान अतिथि सत्कार करने वाला कहलाता है। अगला है दोस्तों मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मोक्ष का अर्थ मुक्ति और मुक्ति का उल्टा होगा बंधन। तो मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य ये सब पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष का उल्टा बंधन होता है। अगला है यश। यश अर्थात कीर्ति, प्रसिद्धि, और अपयश यानी अपकीर्ति या अप्रसिद्धि, अपयश कहलाएगा। अगला है युगल। युगल का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। युगल का अर्थ होता है जोड़ा, जिसका तद्भव रूप बनता है जुगल। हम युगल का तद्भव रूप बनाते हैं तो जुगल बनाते हैं। जुगल का अर्थ जोड़ा, युगल का अर्थ भी जोड़ा। और इसका उल्टा होगा एकल यानी एक। इसके बाद है रक्षक। रक्षक का अर्थ होगा रक्षा करने वाला, जबकि इसका उल्टा होगा भक्षक यानी भक्षण करने वाला। रक्षक का अर्थ रक्षा करने वाला और भक्षक का अर्थ भक्षण करने वाला, नष्ट करने वाला।
इसके बाद है राजा। राजा का उल्टा अर्थ होता है रंग। रंग का अर्थ गरीब, दरिद्र, विपन्न, ये रंग कहलाता है। तो राजा का उल्टा रंग। अगला है दोस्तों राग। राग का अर्थ होता है अनुराग या प्रेम का भाव। अनुराग या प्रेम का भाव राग कहलाता है। और विद्रोह का भाव जो होता है तो उसे द्वेष कहा जाता है। शत्रुता का जो भाव है उसे द्वेष कहा जाएगा। तो राग का उल्टा द्वेष होता है। अगला है रुग्ण। रुग्ण का अर्थ होता है दोस्तों रोगी। रुग्ण का अर्थ होता है रोगी। और स्वस्थ आप सब जानते हो, तो रोगी का उल्टा स्वस्थ, अर्थात रुग्ण का उल्टा स्वस्थ होगा। अगला है लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु का अर्थ होता है छोटा और लघु का उल्टा होगा गुरु या दीर्घ। गुरु यानी बड़ा और दीर्घ का अर्थ भी बड़ा होता है। आगे चलते हैं वेष्टि और समष्टि। समष्टि शब्द का अर्थ होता है सामूहिकता, समवेत भाव, यानी समूह में रहने का भाव समष्टि कहलाएगा। और वेष्टि उसका उल्टा, अर्थात समूह में नहीं रहने का भाव वेष्टि कहलाता है, यानी अकेलेपन का भाव वेष्टि कहलाएगा और सामूहिकता का भाव समष्टि कहलाएगा। समूह में रहने का भाव समष्टि और एकल रहने का भाव वेष्टि कहलाता है। अगला है दोस्तों विधि और निषेध। निषेध अर्थात मना करने का भाव और विधि अर्थात मना नहीं करने का भाव विधि कहलाएगा। विधि का अर्थ उचित भी होगा, जो उचित है वह विधि है, और इसका उल्टा अर्थ होगा निषेध यानी मना करने का भाव। अगला है विधवा। विधवा का अर्थ होगा जिसका पति मर चुका है, और सधवा का अर्थ होगा सौभाग्यवती, सुहागिन जो स्त्री है वह सधवा कहलाती है। अगला है विपत्ति। विपत्ति शब्द का अर्थ होता है संकट। विपत्ति का अर्थ होगा संकट और संपत्ति, सब प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त होना संपत्ति कहलाएगा। और विपत्ति कष्टों से युक्त होना, संकटों से युक्त होना विपत्ति कहलाता है। इसके बाद है विस्तृत। विस्तृत का अर्थ होता है फैलाव। विस्तृत का अर्थ होता है फैलाव और संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप। संक्षिप्त का अर्थ छोटा रूप और विस्तृत का अर्थ फैलाव। आगे बढ़ते हैं। अगला है विरह। विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना। विरह का अर्थ होता है बिछुड़ना और मिलन यानी मिलना। जैसे आपने शब्द सुना होगा विरह शब्द में इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं तो विरहिणी शब्द बनता है। जो अपने पति का क्या करती है, इंतजार करती है, उसके विरह में तड़पती है, उसे विरहिणी कहा जाता है। तो बिछुड़ने का जो भाव है वह विरह कहलाता है और उसका उल्टा मिलन होता है। अगला है विकल्प। विकल्प का अर्थ होगा दोस्तों विभिन्नता। बहुत सारे हमारे सामने है ना भिन्न भिन्न चीजें हो तो वह विकल्प कहलाएगा। और संकल्प एक ही कार्य के बारे में या एक ही मानसिक सोच के बारे में दृढ़ भाव होना संकल्प कहलाता है। तो दृढ़ भाव संकल्प कहलाता है और विभिन्नता की अवस्था विकल्प कहलाती है। अगला है विरत। विरत का अर्थ होता है वैराग्य। विरत का अर्थ होता है वैराग्य का भाव, यानी आसक्ति नहीं है तो वो विरत कहलाएगा, वैराग्य का भाव कहलाएगा। जबकि निरत, निरत का अर्थ होता है लीन, यानी किसी भी चीज में आसक्त होने का भाव निरत कहलाएगा। किसी चीज में अनुराग है तो निरत है और उससे वैराग्य हो गया, विराग उत्पन्न हो गया तो वह विरत का भाव कहलाता है। अगला है विभव और पराभव। पराभव का अर्थ होता है तिरस्कार का भाव। किसी का तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं तो वह पराभव कहलाता है। और उसका उल्टा होता है विभव, यानी तिरस्कार नहीं करना, सम्मान देना, आदर देना। अगला है शत्रुता। सब जानते हो शत्रुता का उल्टा होगा मित्रता। आगे बढ़ते हैं। अगला है शयन। शयन यानी सोना और जागरण यानी जागना। अगला है शीत। शीत का
ठंडा और उष्ण का अर्थ गर्म। शीत का अर्थ ठंडा और उष्ण का अर्थ होता है दोस्तों गर्म। इसके बाद है शीर्ष। शीर्ष और शीर्ष का उल्टा होगा तल। शीर्ष यानी ऊपरी भाग और तल यानी निचला भाग। शीर्ष का अर्थ ऊपरी भाग और तल का अर्थ निचला भाग। इसके बाद है शोक। दुख का भाव शोक कहलाता है। और हर्ष। हर्ष यानी प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता का भाव हर्ष कहलाता है और दुख का भाव शोक कहलाता है। अगला है संगठन यानी समूह बनाना या एकत्रित होना। और विघटन यानी संगठन का उल्टा क्या होगा विघटन। फैला देना, टूट जाना, तोड़ देना, वह विघटन कहलाता है। तो संगठन का उल्टा होगा दोस्तों विघटन। अगला है संधि। संधि का अर्थ होता है दोस्तों मिलाना। संधि का अर्थ होगा मिलाना और संधि का उल्टा होता है विग्रह यानी तोड़ देना। संधि यानी मिलाना और विग्रह यानी तोड़ देना। अगला है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब एकत्रित करना, एकत्र होना, संकुचित हो जाना, संश्लेषण कहलाएगा। और विश्लेषण फैलाव करना, विस्तृत कर देना, विस्तार कर देना, विश्लेषण कहलाता है। तो संश्लेषण यानी संकुचित करना, विश्लेषण यानी फैलाना। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण यानी संकुचित। संकीर्ण का अर्थ भी क्या होगा संकुचित। और विस्तीर्ण यानी विस्तार, फैलाव, विस्तार या फैलाव। अगला है सत्कार यानी आदर देना और इसका उल्टा होगा तिरस्कार। आदर नहीं देना अर्थात अपमान करना तिरस्कार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सकाम यानी कामना से युक्त होना। सकाम यानी कामना से युक्त होना। और निष्काम यानी कामना से रहित होना। यानी जैसे निष्काम भक्ति होती है, कोई कामना नहीं है मन में, तो वह निष्काम कहलाएगा। अगला है सघन। सघन का अर्थ होता है बसा हुआ, घना बसा हुआ, सघन कहलाता है। यानी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वो सघन कहलाएगा। और विरल यानी जहाँ कोई नहीं रहता है वो विरल कहलाएगा। जैसे जंगल होता है सघन जंगल, बहुत सारे लोग रहते हैं। और विरल जंगल जहाँ कोई नहीं रहता है। तो जो घना बसा नहीं है वो विरल है और जो घना बसा हुआ है वो सघन कहलाता है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना और विस्मरण का अर्थ होता है भूल जाना। स्मरण यानी याद करना और विस्मरण यानी भूल जाना। ऐसे ही स्मृत और विस्मृत है। स्मृत का अर्थ भी याद करना और विस्मृत यानी भूल जाना। दोनों का एक ही अर्थ है, भूल जाना। तो ये कुछ विलोम शब्द है। अब हम आगे और देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। अगला है पदारूढ़। पदारूढ़ मतलब किसी पद पर आरूढ़ है, किसी पद पर अभिषिक्त है, किसी पद पर बैठा है, तो वह पदारूढ़ कहलाएगा। और पदच्युत यानी पद से च्युत हो गया है, यानी पद से हट गया है, वो पदच्युत कहलाएगा। पदच्युत में अपादान तत्पुरुष समास है अलग होने अर्थ में। तो पदारूढ़ पद पर क्या है आरूढ़ है और पदच्युत पद से हट चुका है। अगला है ऋजु। ऋजु शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सरल। ऋजु का अर्थ होता है सरल। और वक्र यानी टेढ़ा, इसका उल्टा होगा वक्र। वक्र अर्थात टेढ़ा। ईप्सित शब्द का अर्थ चाहा हुआ। ईप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ। और अनईप्सित यानी जो चाहा हुआ नहीं है, यानी इच्छित तो ईप्सित कहलाएगा और अनिच्छित अनिप्सित कहलाएगा। ईप्सित का अर्थ इच्छित और अनिप्सित यानी जो इच्छित नहीं है। कीर्ति सब जानते हैं, यश को कीर्ति कहते हैं, प्रसिद्धि को। और अपकीर्ति उसका उल्टा अप्रसिद्धि, यानी अपयश क्या कहलाता है अपकीर्ति कहलाती है।
अगला है आर्य। आर्य अर्थात जो पूजनीय है, जो सम्मानीय है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, वह आर्य कहलाते हैं। और अनार्य यानी इसका उल्टा जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वह क्या कहलाएंगे? अनार्य कहलाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्राचीन राजा लोग थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग करते थे, क्योंकि वे श्रेष्ठ थे, वह उत्तम थे। तो आर्य का अर्थ होता है उत्तम श्रेष्ठ स्वभाव वाला, और अनार्य का अर्थ दुष्ट। अनिवार्य, अनिवार्य, निवार्य यानी निवारण करना। अनिवार्य जिसका निवारण न हो, यानी जिसका कोई समाधान न हो, वह अनिवार्य कहलाता है। यानी कोई जैसे विषय है वह अनिवार्य विषय, अर्थात वो आपको लेना ही पड़ेगा, जरूरी है, उसका कोई निवारण नहीं है, कोई समाधान नहीं है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम? अनिवार्य, यानी उसका कोई निवारण नहीं है, अनिवार्य है। और ऐच्छिक जो इच्छा पर निर्भर होता है, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, ऐच्छिक शब्द बना, तो जो इच्छा पर निर्भर करता है वह ऐच्छिक कहलाता है। अगला है सम्मुख। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। सम्मुख का अर्थ होता है दोस्तों सामने। और विमुख यानी विपरीत, यानी मुख के जो सामने नहीं है। इसके बाद है भीरु। भीरु का अर्थ होता है डरपोक। जो डरपोक है वो क्या कहलाएगा? भीरु कहलाएगा। और निर्भीक जो डरपोक नहीं है, जो साहसी है, वह निर्भीक कहलाता है। इसके बाद है सुकृति। सुकृति का अर्थ होता है दोस्तों पुण्य। अच्छे कर्म सुकृति कहलाते हैं, अर्थात पुण्य को ही सुकृति कहा जाता है। और दुष्कृति यानी इसका उल्टा बुरे कर्म, अर्थात पाप, पाप दुष्कृति कहलाता है। तो सुकृति यानी पुण्य और दुष्कृति यानी पाप। अगला है उचित। उचित का उल्टा अनुचित एक साधारण है। आज़ादी, ये भी एक सिंपल शब्द है, सरल शब्द है, जिसका उल्टा होता है गुलामी। अभी जो हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, ये जो विलोम शब्द है ये परीक्षाओं में आए हुए विलोम शब्द है, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म का उल्टा होगा स्थूल। सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा दोस्तों? स्थूल। सूक्ष्म जो बिल्कुल क्या है? बारीक है, छोटा है, उसे सूक्ष्म कहा जाएगा। स्थूल अर्थात जो मोटा है उसे स्थूल कहा जाता है। अगला है सम। सम का उल्टा होता है दोस्तों विषम। सम यानी समान, और जो समान नहीं है वो क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा, यानी असमान। आगत यानी आया हुआ, और विगत यानी बीता हुआ। आगत यानी आया हुआ और विगत यानी बीता हुआ। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं विगत वर्षों में, अर्थात बीते हुए वर्षों में। अगला है दोस्तों कृत्रिम। कृत्रिम का उल्टा होता है नैसर्गिक। नैसर्गिक। कृत्रिम का उल्टा नैसर्गिक भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। नैसर्गिक अर्थात जो प्राकृतिक है, जो स्वाभाविक है, उसे नैसर्गिक कहा जाता है। जो स्वतः ही बना है, जिसकी रचना स्वतः ही हुई है, वह नैसर्गिक कहा जाता है। कायर का उल्टा होता है दोस्तों वीर। कायर का उल्टा क्या होगा? वीर, साहसी। अगला है नीरस। जिसमें कोई रस नहीं है तो उसका उल्टा हो जाएगा सरस, जिसमें रस है। इसके बाद है तेजस्वी। तेजस्वी का उल्टा होगा निस्तेज। तेजस्वी यानी जिसमें तेज है, आभा है, और निस्तेज यानी जिसमें कोई तेज नहीं है, शक्तिहीन है, वह निस्तेज कहलाएगा। अगला है मुक्त। मुक्त यानी खुला, और बद्ध यानी बंधा हुआ। बद्ध यानी बंधा हुआ और मुक्त यानी खुला। इसके बाद है सराहनीय। सराहनीय अर्थात जो सराहना करने योग्य है, जो प्रशंसा करने योग्य है, उसे सराहनीय कहा जाता है। और निंदनीय जो निंदा करने योग्य है, आलोचना करने योग्य है, वह निंदनीय कहलाता है। इसके बाद है रोपना। रोपना का उल्टा हो जाएगा उखाड़ना। जैसे हमने देखा था रोपण का उल्टा उन्मूलन होता है, रोपण का उन्मूलन होता है, वैसे ही रोपना का क्या होगा दोस्तों? उखाड़ना।
आगे बढ़ते हैं। स्थिर, स्थिर का उल्टा होता है दोस्तों चंचल। चपल भी हो सकता है और इसके अलावा अस्थिर भी हो सकता है, तीनों ध्यान रखिएगा। चंचल, चपल या अस्थिर, स्थिर का उल्टा है। निर्बल अर्थात कमजोर, जो बल रहित है वह निर्बल कहलाता है। और सबल, जिसमें बल है अर्थात बलवान, सबल कहलाता है। निर्बल अर्थात कमजोर और सबल यानी बलवान। इसके बाद अवर, अवर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों निचला या छोटा। अवर का अर्थ होता है निचला या छोटा और प्रवर का अर्थ होता है बड़ा। अवर यानी छोटा या निचला और प्रवर का अर्थ होगा बड़ा। अगला है आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है गीला और शुष्क का अर्थ होगा सूखा, तो आर्द्र का उल्टा होगा शुष्क। आगे बढ़ते हैं। आगे है निष्पक्ष, निष्पक्ष जो किसी पक्ष में न हो वह निष्पक्ष कहलाएगा, जो किसी भी पक्ष में न हो, और जो किसी एक पक्ष में हो उसे पक्षधर कहा जाता है। तो निष्पक्ष का उल्टा होगा दोस्तों पक्षधर। इसके बाद में है क्षमा, क्षमा का उल्टा होता है दंड। वैसे दंड का उल्टा पुरस्कार भी होता है, ध्यान रखिएगा, और दंड का उल्टा क्षमा भी होगा। अगला है नगद, नगद का उल्टा होता है दोस्तों उधार। किसी को नगद देते हैं तो उसका उल्टा होगा उधार। अगला मुश्किल, मुश्किल का होगा आसान। मुश्किल जिसे करना कठिन हो मुश्किल है, और जिसे करना सरल हो वह आसान है। इसके बाद में है अनुलोम, अनुलोम का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर। अनुलोम का अर्थ होगा ऊपर से नीचे की ओर। और प्रतिलोम अर्थात इसका उल्टा। प्रति एक ऐसा अव्यय है दोस्तों जिसको जोड़ने के बाद में जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ निकलता है। तो अनुलोम का अर्थ होगा ऊपर से नीचे की ओर और प्रतिलोम का हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर। वैसे प्रतिलोम शब्द का अर्थ निचला हिस्सा भी कहलाता है। गणतंत्र यानी गण यानी जनता का, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन क्या कहलाएगा गणतंत्र कहलाएगा। जबकि राजतंत्र, राज यानी राजा का, तंत्र यानी शासन, राजतंत्र कहलाता है। तो गणतंत्र का उल्टा होगा राजतंत्र। इसके बाद आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और तम का अर्थ होगा अंधेरा। आलोक यानी प्रकाश और तम अर्थात अंधेरा। स्वतंत्रता का उल्टा होगा परतंत्रता। स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता और परतंत्रता पराधीनता, यानी दूसरे के अधीन होना पराधीन और स्वयं के अधीन होना स्वाधीन, यानी स्वतंत्रता अर्थात स्वयं के अधीन होना। घात का अर्थ होता है दोस्तों किसी पर प्रहार करना या अनुकूल अवसर देखना। घात का अर्थ होता है अनुकूल अवसर देखना या प्रहार करना, आघात करना। और प्रतिघात का अर्थ होगा आघात के बदले किया गया आघात। किसने प्रहार किया उसके बदले प्रहार जो किया जाता है वो क्या कहलाएगा प्रतिघात कहलाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों उत्तम। उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम का अर्थ होगा श्रेष्ठ। और अधम, अधम का अर्थ होगा निम्न, नीच कोटि का, वो क्या कहलाएगा अधम कहलाता है। तो उत्तम का उल्टा होगा अधम। साकार, साकार शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई क्या हो आकार हो, और इसका उल्टा हो जाएगा निराकार अर्थात जिसका कोई आकार न हो। तो साकार का उल्टा होता है निराकार, जिसका कोई आकार न हो। इसके बाद नकारात्मक, नकारात्मक का उल्टा होगा सकारात्मक। नकारात्मक अर्थात नेगेटिविटी और उसका उल्टा हो जाएगा सकारात्मक या सकारात्मकता। नकारात्मकता हो तो सकारात्मकता। अगला है अथ। अथ का उल्टा होता है इतिश्री। अथ यानी प्रारंभ। अथ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ, प्रारंभ। और इतिश्री का अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति। तो अथ का अर्थ प्रारंभ और इतिश्री का अर्थ समाप्ति। जब किसी ग्रंथ का प्रारंभ
करते हैं तो वहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस ग्रंथ की जब समाप्ति हो जाए तो वहाँ इतिश्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ग्रंथ समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। तो ये जो तीसरी वीडियो है इसमें विलोम शब्द अब समाप्त हो चुके हैं और जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उनके बारे में हमने चर्चा की। इन विलोम शब्दों से आपको लाभ होगा ऐसी हम आशा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।